नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के पाथ के बारे में। हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है और ये किन किन अंगों से गुजरता है और इसकी क्या प्रोसेस होती है, इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है हमारा हार्ट। ठीक है, हमारे हार्ट में जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं आलिंद और जो पीछे वाले पार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं निले। तो जो हमारा फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों से जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो ऑक्सीजन जो पल्मोनरी वेन होती है उससे होते हुए हमारे हृदय के जो बायां आलिंद होता है, ठीक है, जो आगे वाला पार्ट होता है, और जो बाएं तरफ होता है, लेफ्ट तरफ जो ये वाला हिस्सा है, इसमें आके वो ब्लड मिल जाता है। तो यहाँ से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बाएं आलिंद में जो फेफड़े से रक्त आता है वो एकदम प्योर ब्लड होता है जिसमें कि ऑक्सीजन होती है। अब इस बाएं आलिंद से ये ब्लड पहुंच जाता है पीछे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं बायां नीले। ठीक है, इस आलिंद के ठीक पीछे होता है बायां नीले, उसमें ये ब्लड पहुंच जाता है जो कि प्योर ब्लड होता है। अब यहाँ से ये ब्लड पूरे शरीर में जाने के लिए जो महाधमनी होती है जिसको हम बोलते हैं एओर्टा, उस एओर्टा में पहुंच जाता है। मतलब कि हमारे हार्ट से एक बड़ी सी नलिका निकलती है जिसको हम महाधमनी बोलते हैं, जिसके द्वारा पूरे शरीर में ब्लड पहुंचता है। ठीक है, अब इस महाधमनी से छोटी छोटी धमनियां जुड़ी होती है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये अलग अलग छोटी छोटी धमनियां जिनको हम छोटी छोटी वेन्स बोलते हैं, उन वेन्स में ये ब्लड महाधमनी से पहुंचता है। अब ये छोटी छोटी धमनियां जो होती है ये हमारे शरीर के हर एक अंग में फैली हुई होती है। तो इन धमनियों के द्वारा ये जो ब्लड होता है ये हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचता है। फिर अंगों में क्या होती है, कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को ये रक्त पहुंच जाता है और इन कोशिकाओं में जो ब्लड होता है उससे ऑक्सीजन ले ली जाती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर ये कार्य होता है, ये कोशिकाओं का जो पोर्शन है इसमें ये काम होता है कि ब्लड से ऑक्सीजन ले लेंगे और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी उसको ब्लड के साथ मिला के इसको वापस पहुंचा दिया जाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है इसको हम अशुद्ध रक्त बोलते हैं या इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। अब ये जो इम्प्योर ब्लड होता है ये शुद्ध होने के लिए फिर से कहाँ तक पहुंचना है, इसको फिर से लंग्स तक पहुंचना है, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर एक्सचेंज होता है। तो ऑक्सीजन अगर इसमें फिर से मिलाना है तो इसको फिर से कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, फिर से इसको लंग्स तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये फिर से वही प्रोसेस रिपीट करता है। जो छोटी छोटी आर्टरीज होती है उनमें ये ब्लड फिर से पहुंच जाता है। अब आर्टरीज का काम क्या होता है, जो भी इम्प्योर ब्लड होता है उसको हमारे शरीर के अंगों से हमारे हार्ट तक पहुंचाना और हार्ट के बाद फिर उसको हमारे लंग्स तक पहुंचाना। तो ये छोटी छोटी आर्टरीज जो होती है ये अलग अलग अंगों से जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको लाती है और उसके बाद इसको जो महाशिरा होती है, ठीक है, उसमें पहुंचा देती है। महाशिरा वो नलिका होती है जो कि सारे शरीर के अलग अलग अंगों से जो इम्प्योर ब्लड आता है उसको एक साथ इकट्ठा करके हमारे हार्ट तक पहुंचाती है। अब ये जो महाशिरा होती है ये सारे इम्प्योर ब्लड को दाएं आलिंद में पहुंचा देती है। आलिंद मतलब हार्ट का आगे वाला हिस्सा और राइट तरफ वाला हिस्सा है, इसलिए उसको हम दायां आलिंद पहुंचते हैं। अब ये जो दायां आलिंद होता है ये इस ब्लड को पीछे की तरफ पहुंचा देता है, इसको हम बोलते हैं दायां नीले। ठीक है, अब ये जो दायां नीले होता है इससे एक आर्टरी निकलती है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम ये है कि ये पूरा जो इम्प्योर ब्लड हार्ट में आया है इसको फिर से लंग्स तक पहुंचाना। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इस ब्लड को लंग्स में पहुंचा देती है और लंग्स में वही प्रोसेस फिर से रिपीट होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है शरीर के बाहर, और शरीर के बाहर से जो रेस्पिरेशन के जरिए जो ऑक्सीजन लाया गया है उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा ब्लड फिर से प्योर हो जाएगा और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि फेफड़े से फिर से जो पल्मोनरी वेन है उसके जरिए जो प्योर ब्लड होगा उसको हार्ट में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि हार्ट का जो आधा हिस्सा है, जो लेफ्ट तरफ वाला हिस्सा है, उसमें हमें प्योर ब्लड देखने को मिलता है। ठीक है, जो रेड वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये रेड वाले हिस्से में हमें प्योर ब्लड देखने को मिलता है, और जो राइट तरफ वाला हिस्सा है जो कि आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है इसमें हमें इम्प्योर ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ जो ब्लड होता है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो लेफ्ट हिस्से में हमें प्योर ब्लड देखने को मिलता है और राइट हिस्से में इम्प्योर ब्लड देखने को मिलता है। तो ये था हमारा ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ब्लड के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो आप ये वाले वीडियो जरूर देखें। इन वीडियो में हमने ब्लड की कंप्लीट डिटेल को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।